हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8 के लिए मैथ की और टॉपिक है कोण। कोण में आज हम पढ़ेंगे कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण, रेखिक कोण के बारे में कि ये किस प्रकार के कोण होते हैं। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं और रेखिक युग्म क्या होते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कोटिपूरक कोण। जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। मतलब ये होते हैं जोड़े में, अकेले किसी कोण को कोटिपूरक कोण नहीं कहते। जैसे कि समकोण 90 का होता है, न्यून कोण 65, 60 के होते हैं। कोटिपूरक कोण का ऐसा नहीं है। ये होते हैं ऐसे दो कोण जो जोड़ के 90 आ जाए। ठीक है, यानी कि जो जोड़ के 90 मतलब समकोण बनाते हैं, उन्हें कहते हैं कोटिपूरक कोण। इन्हें पूरक कोण भी कहते हैं या कोटिपूरक कोण, एक ही बात है। जैसे 30 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 40 और 50 कितना आ जाएगा 90। 80 और 10 कितना आ जाएगा 90। यानी कि वो कोण जिनका जोड़ 90 हो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से है समपूरक कोण। जिन दो कोणों को जोड़ के 180 आ जाए, ये भी जोड़े में होते हैं, अकेला नहीं होता, जोड़े में होते हैं। दोनों को जोड़ो 180 आ जाए यानी कि ऋजु कोण बन जाए तो समझ लीजिए वो हमारे समपूरक कोण हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे 150 डिग्री और 30 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि दो समकोण मिला के भी समपूरक कोण बन जाता है। ये तो बहुत आसान है याद करना, आसानी से पता रहेगा आपको। जो दोनों कोण जोड़ के 90 आ जाए वो कोटिपूरक हैं या पूरक हैं, और जो 180 आ जाए वो समपूरक हैं। अब आते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष व उभयनिष्ठ भुजा हो उन्हें आसन्न कोण कहते हैं। इसमें ऐसे दो कोण होते हैं जिनके दो शीर्ष, जैसे ये चित्र मैंने बना रखा है, इसमें दो कोण बन रहे हैं। एक कोण बन रहा है ये वाला और एक कोण बन रहा है इसमें ये वाला। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को या रेखाखंडों या किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो एक कोण ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। हम क्या देख रहे हैं? इन दोनों कोणों का शीर्ष एक ही है, यही है, और इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ का मतलब है ये भुजा इसके साथ भी है और ये भुजा इसके साथ भी है। तो ये दोनों कोण हो गए हमारे आसन्न कोण। ऐसे ही इसमें भी ये दोनों कोण आसन्न कोण है क्योंकि इसका शीर्ष दोनों का एक ही है। इस कोण का भी शीर्ष यही है और इस कोण का भी शीर्ष यही है, और ये वाली भुजा इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। इसे कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में आए, यानी कि इसमें भी हो या उसमें भी हो, कॉमन कहते हैं अंग्रेजी में। और ऐसी उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब इसका शीर्ष भी वही है और इसका भी वही है। तो इन दोनों को, इन कोणों को कहते हैं हम आसन्न कोण। ये भी जोड़े में होते हैं, अकेला नहीं होता। इस कोण का और इस कोण का जोड़ा मतलब दोनों मिला के जो बनेंगे आसन्न कोण। अगला है हमारा रेखिक युग्म। रेखिक युग्म क्या होता है? ये भी आसन्न कोण का ही एक अगला पार्ट है। ऐसे आसन्न कोण जिसमें दो भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हों। जैसे कि ये कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इसकी ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसा नहीं थोड़ा टेढ़ी है मेढ़ी है, बिल्कुल विपरीत है। उन्हें कहते हैं हम रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का मतलब ये होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि रेखिक युग्म में जो दो कोण बन रहे होंगे उनका जोड़ हमेशा 180 आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस कोण को क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इस कोण को कोण AOB। जो बीच में कोण बन रहा है वो बीच में लिखा जाता है, या तो BOA पढ़ेंगे या AOB, प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बना रहे रेखीय युग्म। ऐसे यहाँ पर इस कोण का नाम है कोण AOC, इस वाले का, और इसका नाम क्या है? BOC। ये भी बना रहे हैं हमारे 180 डिग्री का कोण। ठीक है, तो कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण और रेखीय युग्म क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है। अब इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। तो अगर एक कोण पता है दूसरा निकालना है तो 90 में से घटा के निकाल सकते हैं, क्योंकि दो कोणों का जोड़ 90 है। एक कोण मान लो 30 है, दूसरा निकालना तो 60 आएगा, 90 में से घटा के तो आएगा।
तो इन सारे कोणों को 90 में से घटा दो, दूसरा कोटि पूरक कोण निकल के आ जाता है। जैसे पहले 70 डिग्री का निकालना है तो इसका कोटि पूरक कोण होगा, यहाँ लिख के निकाल सकते हैं आराम से, कोटि पूरक कोण बराबर 90 माइनस 70 यानी कि 20 डिग्री। यानी कि 70 और 20 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि एक ये कोण और एक ये कोण। सेकंड वाला है 30 डिग्री का, इसका कोटि पूरक निकालेंगे, कोटि पूरक कोण तो ये आ जाएगा 90 माइनस 30 60 डिग्री। ऐसे थर्ड वाले का निकालेंगे, 90 में से 50 घटा के 90 माइनस 50 यानी कि 40 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे 90 को और 50 को तो 40 को और 50 को तो कितना आ रहा है हमारा 90। तो ये क्या है, कोटि पूरक कोण है। तो कोटि पूरक कोण अगर एक दे रखा है दूसरा निकालना है तो हम 90 में से घटा देते हैं, फोर्थ वाला आप खुद कर लीजिएगा। इसी प्रकार संपूरक कोण है, प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग हमारा होता है 180। अगर एक कोण पता है दूसरा निकालना है तो 180 में से घटा देंगे। तो इसका होगा फर्स्ट पार्ट का संपूरक कोण बराबर 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। सेकंड वाले का संपूरक कोण होगा 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 बन रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 बन रहा है। तो संपूरक कोण निकालने के लिए हम 180 में से घटा देते हैं और पूरक कोण निकालने के लिए हम 90 में से घटा देते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। आगे का प्रश्न है हमारा, पूरक या संपूरक कोण छाटिए। हमें यहाँ पर 5 सवाल दे रखे हैं, जोड़ों में कोण दे रखे हैं, कोण युग्म में पता है और हमें पूरक और संपूरक कोण इसमें से छांटने हैं। तो हम हल करके देखते हैं। पहला है हमारा 125 और 55। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 125 प्लस 55 180 डिग्री, यानी कि ये कैसा कोण है, संपूरक कोण। इस वाले क्वेश्चन में जितने भी कोण हैं ये सारे संपूरक ही हैं, क्योंकि 120 और 60 डिग्री इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये भी कैसे हैं हमारे संपूरक कोण। 70 और 110 अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 70 प्लस 110 कितना आ जाएगा, 180। तो ये भी है हमारा संपूरक कोण। ठीक है, एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से यहाँ लिख देता हूँ। मान लो कोई कोण दे रखा है 20 और 70 का, अगर इसे हम जोड़ेंगे 20 डिग्री और 70 डिग्री को, 20 प्लस 70 कितना आ रहा है जोड़ के, ये 90। तो ये हमारा है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण को पूरक कोण भी कहते हैं। तो अगर ये पता करना है कि कौन संपूरक है या नहीं है तो उन दोनों को जोड़ के देख लो, 180 आ जाएगा तो संपूरक है, अगर 90 आ जाएगा तो पूरक है। अगला सवाल थोड़ा अलग सवाल है, इसे हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। सवाल को पढ़ते हैं पहले फिर करते हैं। यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिलियां हों, सममित मतलब सारी बराबर आकार की तिलियां हैं, तो दो आसन मतलब एक के बाद एक तिलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका चित्र देखिए, इस तरीके से बनेगा। ये एक साइकिल का पहिया है, सभी ने देखा होगा, साइकिल सभी के पास होती है, देखी तो ज़रूर होगी। इसमें ये तिलियां बनी होती हैं, इस तरह से इसमें 36 तिलियां बनी हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ ही तिलियां बनाई हैं, 36 तिलियां बनी। अब इसमें क्या करना है, हमें दो आसन्न तिलियों के बीच यानी कि दो लगातार तिलियों के बीच हमें कोण ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण हमें निकालना है जिस पर मैंने 2 बार लाइन खींची है। तो कैसे निकालेंगे, ये कितनी है 36, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही हमारे 36 भाग होंगे। मैंने बताया था कि अगर पूरा जो हमारा वृत्त बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, आधा वृत्त 180 डिग्री का। तो ये पूरा जो कोण बन रहा है, ये पूरा कोण हमारा, ये कोण बन रहा है जी 360 डिग्री का। कितने भागों में बन रहा है, 36 भागों में।
तो एक भाग का कोण निकालना है तो क्या करेंगे, 36 से 360 में कर देंगे भाग, तभी तो एक भाग का कोण निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका निकल के आ जाएगा। हल करने का तरीका इसका ये है, सबसे पहले हम लिखेंगे कुल कोण कितने का बन रहा है। कितने का बन रहा है जी कुल कोण हमारा, 360 डिग्री का। और हमारी तिलियां कितनी हैं, कितनी है तिलियां हमारी, 36। तो दो आसन्न तिलियों के बीच कोण आ जाएगा दो आसन्न तिलियों के बीच कोण बराबर, देखिए 360 टोटल है कोण, पूरे ही इसका है, इसमें 36 से अगर हम भाग कर दें तो 10 डिग्री निकल कर आ जाएगा उत्तर। ठीक है, ये थोड़ा अलग सवाल था, इसे आप रिवाइज करके एक बार और देख लें। अब आज के लास्ट सवाल पर, ये थोड़ा सा आसान सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें ये देखना होता है कि इसमें करना क्या है, समझ में नहीं आता कि इसे करें कैसे। जैसे न्यून कोण का कोटि पूरक क्या होगा, तो न्यून कोण का कोटि पूरक क्या होगा, इसमें प्रश्न में पूछने का तात्पर्य इसका ये है कि न्यून कोण का कोटि पूरक अधिक कोण होगा, समकोण होगा, वृहत कोण होगा, ऋजु कोण होगा, क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यून कोण का कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया, चलो मैं दो एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया न्यून कोण का 45 डिग्री और दूसरा ले लिया 70 डिग्री, दोनों न्यून कोण है, इनका कोटि पूरक निकालो। कोटि पूरक ही तो पूछा है इसमें, तो कोटि पूरक निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 45 ही आ जाएगा। ये कैसा है हमारा, न्यून कोण ही है, न्यून कोण ही तो है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 70 डिग्री ले रखा है, इसका कोटि पूरक निकालेंगे तो 90 माइनस 70, ये भी कैसा आ जाएगा, 20 डिग्री, जाने कि ये भी कैसा है, न्यून कोण। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा न्यून कोण, यानी कि न्यून कोण का कोटि पूरक क्या होगा हमारा, न्यून कोण ही होगा। हमने दो एग्जाम्पल लेके दिखा दिया है, आप भी और एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। न्यून कोण का कोटि पूरक हमेशा न्यून कोण आता है। अब न्यून कोण का संपूरक क्या आएगा, अब ये देखते हैं। एग्जाम्पल इस बार कोई से और लेते हैं, न्यून कोण का मान लो मैंने 50 डिग्री ले लिया एक, और दूसरा इस बार ले लिया मैंने 40 डिग्री का। ठीक है, इनके संपूरक निकालो। संपूरक निकालने के लिए हम 180 में से घटाते हैं, तो 180 माइनस 50 यानी कि 130। अब 130 का कोण कैसा कोण है, 180 से वो 90 डिग्री से बने बड़े कोण हमारे होते हैं अधिक कोण, तो ये अधिक कोण है। और इसका संपूरक निकाल के देखो, इसका संपूरक निकालेंगे तो 180 में से 40 घटाएंगे तो क्या आएगा, 140। ये कैसा कोण है, अधिक कोण है, अधिक कोण ही तो है। तो न्यून कोण का कोटि पूरक तो न्यून कोण ही आया, पर न्यून कोण का संपूरक क्या आया हमारा, अधिक कोण आया। दो एग्जाम्पल लेके देखे और दोनों ही एग्जाम्पल में हमारा अधिक कोण ही आ रहा है। अब समकोण का संपूरक निकालना। समकोण केवल एक फिक्स होता है 90 डिग्री का, इसका संपूरक निकालने के लिए 180 में से 90 घटा देंगे तो ये 90 डिग्री ही आएगा, जाने कि समकोण ही आएगा। समकोण का संपूरक समकोण ही होता है। और लास्ट है अधिक कोण का संपूरक क्या होगा। देखिए अधिक कोण के एग्जाम्पल ले लो दो, कोई से भी। अधिक कोण कौन से होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे। तो मैंने एक ले लिया 105 का, एक ले लिया 145 का। इसका निकालो संपूरक। संपूरक निकालने के लिए क्या करते हैं, 180 में से घटा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। ये कैसा आया, न्यून कोण आया। इसका संपूरक निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 145 जाने की 35 डिग्री। ये भी कैसा आया, न्यून कोण आया। तो कुल मिला के बात ये है कि अधिक कोण का संपूरक क्या होगा, हमारा न्यून कोण होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके अगर आप इन प्रश्नों को करेंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आज हमने आपको कोण, कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, रेखायुग्म और इन पर आधारित प्रश्नों को कराया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर अभी भी कोई आपको वीडियो में कोई समझ में नहीं आई है कोई चीज़, तो आप अपने कमेंट करके बताइए, हम उसे सुलझाने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास एक बेल आइकन है घंटी की तरह, उसे दबा दीजिए
क्योंकि जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हमारे चैनल पर रोजाना मैथ की एक वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।